हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर के आई हूँ बिहार से, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम बिहार से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बताइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो जूलॉजी की 2 वैकेंसी हैं, फिज़िक्स की 1 है, केमिस्ट्री की 1 है, मैथमेटिक्स की 2 हैं, उर्दू की 1 है, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, इंग्लिश की 1 है, हिस्ट्री की 1 है, बॉटनी की 2 हैं, साइकोलॉजी की 2 हैं और कॉमर्स की 5 हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये बिहार के अंदर से आई हुई है, एक एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ से आई है। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ 31 अगस्त 2025, यानी 31 अगस्त 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एंड ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट बेसिस पर है, मतलब कि परमानेंट पोस्ट हैं ये। तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो है मतलब कि 31 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसको जो है अप्लाई करना है एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए, प्लस में आपका जो है नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी मास्टर्स विद 55% मार्क्स एंड आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें एपीआई स्कोर आपका काउंट होगा। तो सबसे पहले जो है ये फॉर्म आपको, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसको रीड कर लीजिएगा केयरफुली, देन ही अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म देख लेते हैं। तो ये फॉर्म है, आपको इसको फिल करना है। ठीक है, इसको प्रिंट ले लीजिए इस फॉर्म का एंड देन उसके बाद इसको फिल कर लीजिएगा। तो इसमें आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स हैं, प्लस में आपकी जितने भी क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं, रिसर्च पेपर वगैरह, उन सब की डिटेल्स हैं, एक्सपीरियंस वगैरह है जो है आपके पास। ठीक है, तो उन सब की डिटेल्स हैं, तो इसको आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और फिल करने के बाद इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद इसको अटैच कर दीजिएगा इसके साथ, और देन उसके बाद इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, आपको रजिस्टर्ड जो पोस्ट होती है उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एपीआई स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप इसमें जो अपना मेल देंगे वो जो है वर्किंग ईमेल दे दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एपीआई स्कोर की, तो 100 में से अगर आपके 65% मार्क्स बनते हैं, यानी 100 में से 65 नंबर अगर आपके बनते हैं तो आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके 65 से कम बनते हैं तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो इफ़ यू हैव ओनली 65 मार्क्स फ्रॉम 100 तो आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 हैं या 80 से ज़्यादा परसेंटेज है तो उसके 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 60% और फिर उससे 80 से लेस परसेंट को 13 नंबर मिलेंगे। तो ये आपका एपीआई स्कोर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेट विद जेआरएफ के 7 नंबर है, नेट के 5 हैं, स्लैट या सेट के 3 नंबर हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के जो है 2 मार्क्स, एक पब्लिकेशन के 10 नंबर हैं। ठीक है, पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस और टीचिंग के 10 नंबर हैं, अवार्ड्स के हैं। ठीक है, तो जो है ये स्टेट लेवल अवार्ड के 2 हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स के 3 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल मिला करके 100 मार्क्स का आपका एपीआई स्कोर होता है। एंड इसमें से आपको 65 मार्क्स जो है स्कोर करना है। अगर आपने 65 नंबर नहीं लिए हैं तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लियरली मैंशनड है ये चीज़, तो आप देख लीजिएगा कि 100 नंबर का जो आपका एपीआई स्कोर है, देन उसके बाद उसमें आपको 65% मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि 65 आपके बने तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। ठीक है, एमफिल प्लस पीएचडी के आपके 30 मार्क्स हैं। ओके, इस तरीके से आपका एपीआई स्कोर देख लीजिए, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 65% आपके 65 मार्क्स वालों को ही ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये लोग नहीं करेंगे। 65 नंबर होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाएगा। ठीक है,
तो ये जो है ये वैकेंसी आई हुई है गया से, ठीक है, बिहार के अंदर है, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, और परमानेंट पोस्ट हैं। तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो 100 मार्क्स में से आपका जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, देन उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी है, एंड 15 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो मतलब कि आपकी जो मेरिट लिस्ट फाइनल तैयार होगी उसमें आपको 115 में जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिसली क्या है कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर आपका जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके मार्क्स इंटरव्यू में सेम आते हैं तो देन जिसकी हायर क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर हायर क्वालिफिकेशन भी सेम है तो जिसके ज़्यादा एज है उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, एंड आप वहाँ जा करके कम्प्लीटली जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है आप उसको रीड कर लीजिएगा केयरफुली, ठीक है। तो आपके लिए आसान रहेगा। एंड फॉर्म भी जो है मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर दीजिएगा। परमानेंट पोस्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिहार से है, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम बिहार से बताइए। एंड ये एफिलिएटेड कॉलेज है, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज जो है, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से एफिलिएटेड है, ओके। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 अगस्त, ओके। तो आपकी सैलरी जो है वो बेसिक तो रहने वाली है 57,700 रुपये, और ये आपकी 1,82,000 रुपये तक की जो है 7th पे मैट्रिक्स प्लस जो है आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास सैलरी आपकी रहेगी। परमानेंट पोस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो आपका 31 अगस्त रहने वाली है, ठीक है। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा, और बाकी ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। रजिस्टर्ड पोस्ट है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड जो पोस्ट होती है उससे आपको जो है क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट जो है उसमें रिजॉल्व कर दूँगी, और कुछ आपको जानना हो तो आप उसके लिए भी बता दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।